बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी आपको ये कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनका आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम जान लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। Transpose of a matrix. Suppose we have a matrix A of any given order. The matrix obtained by interchanging mutually the rows and the column in A is called the transpose of A and is denoted by AT। यानी कि हम किसी भी मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स को आपस में चेंज कर लें तो ये हमारा ए ट्रांसपोज कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। तो ये 1 2 इसका फर्स्ट रो है और 3 4 इसका सेकंड रो, और 1 3 फर्स्ट कॉलम, 2 4 सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो यानी 1 2 को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो फर्स्ट रो 1 2 इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे तो ये 1 2 फर्स्ट कॉलम इससे बन जाएगा। इसी तरह ये सेकंड रो है हमारे पास 3 4 और इसको हम सेकंड कॉलम में चेंज कर लेंगे। यानी रोज़ को कॉलम में या कॉलम्स को रो में चेंज करना ए ट्रांसपोज कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बग़ैर वक्त ज़ाय किए हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, पी मैट्रिक्स दिया गया है, P इज़ इक्वल टू 1 2 3 1। तो हमने P का ट्रांसपोज लेना है, तो P के ऊपर छोटा सा T आ जाएगा और फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो इसका सल्यूशन हमारे पास होगा, ये 1 2 फर्स्ट रो इसको हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना है और 3 1 सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है, जिसमें एक क्यू मैट्रिक्स आपको दिया है एल एम एन पी। तो एल एम फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर लेंगे और एन पी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कर लेंगे और क्यू के ऊपर छोटा सा टी आ जाएगा। यानी क्यू ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास एल एन और एम पी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, जिसमें आर हमें दिया गया है सिर्फ 1 एलिमेंट। तो इसका सिर्फ एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो आर ट्रांसपोज सिर्फ 6 ही रहेगा, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एस मैट्रिक्स दिया है -5 1 -2 1 4 4। तो ये जो फर्स्ट रो है -5 1 इसको हम फर्स्ट कॉलम बना लेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम और फोर्थ रो को थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका सलूशन आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है, हमारे पास ट्री ट्रांसपोज आपको दिया गया है। ये इसका फर्स्ट रो है तो इसको हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास 6 7 8 जो है ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। यहाँ पर हमारे पास 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने इनका ट्रांसपोज लेना है और देखना है कि कौन सा एक दूसरे के ट्रांसपोज बनते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है और इसका फर्स्ट रो हमने फर्स्ट कॉलम बना लिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम।
सॉरी, सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज लेंगे तो हम ए और उसके ऊपर टी लिख लेंगे, यानी हमें ए का ट्रांसपोज लेना है। तो ए का ट्रांसपोज हमें मालूम है कैसे लिया जाता है। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देना है एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज आ जाएगा A1 B1 A2 B2। अब हम देख लेंगे कि ये ट्रांसपोज किस मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो यहाँ पर बी मैट्रिक्स A1 B1 A2 B2 है, जो कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल है बी के। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल है बी के तो हम कह सकते हैं कि बी ट्रांसपोज भी इक्वल होगा ए के। इसी तरह स्टूडेंट्स हम सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ से पता चल चुका है कि अगर ए ट्रांसपोज इक्वल है बी के तो बी ट्रांसपोज भी इक्वल होगा ए के। अब हम सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये मैंने सी और टी लिखा और यहाँ पे भी सी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख के और उसके ऊपर मैंने टी लिख दिया। अब सी का ट्रांसपोज हम लेंगे तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर लेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब हम चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल आता है, यानी टी सी ट्रांसपोज जो है वो किस मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास डी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। यहाँ पे आप देख लें -3 4 1 2 -7 -1 और 7 है और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी। और अगर सी ट्रांसपोज इक्वल है डी के तो हम कह सकते हैं कि डी ट्रांसपोज भी सी के इक्वल होगा, क्योंकि ट्रांसपोज की डिफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। उसमें रोज़ कॉलम में या कॉलम को रोज़ में चेंज किया जाता है। तो उस डिफिनेशन की रूह से अगर डी ट्रांसपोज सी के इक्वल है तो सी ट्रांसपोज भी डी के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर साइमेट्रिक। इन चारों मैट्रिक्स को आपने सॉल्व करके चेक करना है कि इनमें से कौन सा साइमेट्रिक है। इससे पहले हम साइमेट्रिक की डिफिनेशन देख लेते हैं। Symmetric matrix, a square matrix A is said to be symmetric if the transpose of A denoted by AT is again equal to A। इनके यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर आप एक A मैट्रिक्स लें और उसका ट्रांसपोज लें और उसकी वैल्यू दोबारा से A की इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स साइमेट्रिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 2 4। तो ये फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे। अब अगर हम इन दोनों को देखें तो ये बिल्कुल सेम है, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स साइमेट्रिक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ए मैट्रिक्स आपको दिया है तो हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास 5 -7 कॉलम में चेंज हो जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम में। अब हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे A transpose not equal to A. So by definition A is not symmetric। तो हम लिख सकते हैं साइमेट्रिक की डिफिनेशन की रूह से A is not symmetric, क्योंकि साइमेट्रिक होने के लिए A ट्रांसपोज और A को आपस में इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है हमारे पास b इज इक्वल टू -1 2 2 3। तो इसका भी हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो b ट्रांसपोज हमारे पास आएगा -1 2 2 3।
अब हम देखें तो ये दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल हैं, यानी हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो इसका आंसर आएगा सो बाय डेफिनेशन बी इज़ साइमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है, सी मैट्रिक्स आपको दिया है, आपने सी ट्रांसपोज निकाल लेना है। तो सी ट्रांसपोज हमारे पास आ रहा है 3 5 4 6, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं सी ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू सी, सो बाय डेफिनेशन सी इज़ नॉट साइमेट्रिक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट है, एक डी मैट्रिक्स आपको दिया गया है, आप इसका ट्रांसपोज निकाल लें। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 1 4 2 5 3 6, बिकॉज फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम बना लेना है और सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम बना लेना है। तो अब आप चेक कर लें, डी ट्रांसपोज और डी ये आपस में इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं डी ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू डी, सो बाय डेफिनेशन डी इज़ नॉट साइमेट्रिक। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू साइमेट्रिक। अब हम स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनेशन को समझ लेते हैं। A given square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus A। यानी हमारे पास अगर एक A मैट्रिक्स हो और हम उसका ट्रांसपोज ले लें, तो A मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट के साइन अगर चेंज हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि A मैट्रिक्स स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है 0 -3 3 0। हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में हम लिख लेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब हम इन दोनों को चेक कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ -3 था, यहाँ +3 है, और यहाँ +3 था, यहाँ -3 है। ज़ीरो की कोई साइन वैल्यू मैटर नहीं करती, इसलिए बाकी दोनों के साइन चेंज हो चुके हैं, तो हम कह सकते हैं ए मैट्रिक्स क्यू साइमेट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास ए मैट्रिक्स है 0 4 -4 0। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास 0 -4 4 0 आ जाएगा। अब हम इसको चेक कर लेंगे, ए ट्रांसपोज और ए, इन दोनों में साइन चेंज हो चुके हैं। ये +4 था, ये -4, और ये -4 +4 में चेंज हो गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स स्क्यू साइमेट्रिक्स है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, और उसके साथ हम माइनस लिख लेंगे, क्योंकि जब माइनस ए मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होगा तो तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे, और तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज होने के साथ ए ट्रांसपोज के एलिमेंट के साथ बिल्कुल सेम आ जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज की वैल्यू इज इक्वल टू -8 मैट्रिक्स, यानी हमारे पास ए ट्रांसपोज इक्वल है -a के। ए मैट्रिक्स के साथ माइनस लगाया क्योंकि माइनस जब अप्लाई होगा तो तमाम के साइन चेंज हो जाएंगे, और ए ट्रांसपोज में भी तमाम एलिमेंट के साइन चेंज हैं, तो तब ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। डिफिनेशन के मुताबिक अगर हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएं, तो हम कह सकते हैं ये स्क्यू साइमेट्रिक्स है। सो बाय डेफिनेशन ए इज़ स्क्यू साइमेट्रिक। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो बी ट्रांसपोज हमारे पास 0 5 -5 0 आ जाएगा। आप इसके साइन और बी मैट्रिक्स के साइन देख लें, आपस में चेंज हैं, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस बी मैट्रिक्स
and B transpose is equal to minus B. So by definition B is skew symmetric. क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट है हमारे पास। सी मैट्रिक्स आपको दिया है 0 7 7 0, तो सी ट्रांसपोज हम सबसे पहले लिख लेंगे 0 7 7 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब आप देख लें कि सी ट्रांसपोज और सी ये आपस में बिल्कुल सेम है, इसमें साइन चेंज नहीं हुए, यानी ये जो बी मैट्रिक्स है इसके ऊपर माइनस साइन अप्लाई हो तो ये इसके इक्वल नहीं आता, नॉट इक्वल। सो हम कह सकते हैं सी ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू सी। So by definition C is not skew symmetric। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। डी मैट्रिक्स आपको दिया गया है, आप सबसे पहले डी ट्रांसपोज फाइंड कर लें। तो फर्स्ट रो 0 3 2 इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब आप इन दोनों को चेक कर लें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट वाला +3 है और ट्रांसपोज के बाद -3 हो चुका है, मतलब साइन चेंज हो चुका है। +2 -2 में, -3 +3 में और 1 -1 में, -2 +2 में, -1 +1 में, मतलब तमाम के साइन चेंज हो चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स और इसके ऊपर माइनस का साइन अप्लाई। तो डी ट्रांसपोज इक्वल होगा -t के। सो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं डी इज़ स्क्यू साइमेट्रिक। स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। आप अगर चाहें तो इस एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपके वक़्त को कीमती समझते हुए वीडियो को शॉर्ट करके बनाता हूँ, तो आप कोशिश किया करें कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को आगे करके देखेंगे तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन की बेहतर तरीके से समझ ना आए। अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़। ये इस क्वेश्चन में यहाँ मैं माइनस का साइन लगाना भूल गया था, तो यहाँ आप माइनस का साइन लगा लें।